प्रभातम। आज हम शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका बच्चों के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के विकास में इनका अधिक योगदान है। इन क्रियाओं द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी सामग्री है जो विषय वस्तु को पढ़ाते समय जिस स्रोत सामग्री का प्रयोग कक्षा में करते हैं वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। यह स्रोत सामग्री का तात्पर्य समझेंगे। स्रोत सामग्री से आशय शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं आनंददायी बनाने के लिए जिस भौतिक संसाधन या सामग्री का विकास करते हैं उसे स्रोत सामग्री कहते हैं। स्रोत सामग्री की हमें कब आवश्यकता पड़ती है, तो स्रोत सामग्री की आवश्यकता के बारे में जानें। पहला, पाठ को प्रभावशाली व रोचक बनाने के लिए। दूसरा, अध्यापन सामग्री द्वारा अपनी बात को सरलतापूर्वक कक्षा तक पहुंचाने के लिए। तीसरा, छात्रों में उत्सुकता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए। चौथा, बालकों की निरीक्षण शक्तियों का विकास करने के लिए। पाँचवां, कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए। छठवां, पाठ वस्तु एवं विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए। अब आइए हम स्रोत सामग्री की उपयोगिता के बारे में जानें कि इसकी उपयोगिता कहाँ है। पहला, ध्यान आकर्षित करने में। शिक्षण में स्रोत सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षित करने तथा विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने में उपयोगी होती है। दूसरा, विषय वस्तु को सरल बनाने में। कठिन विषयों को सरल, रोचक एवं स्पष्ट बनाने में उपयोगी होती है। तीसरा, प्रस्तुतिकरण करने में। इसका उपयोग तथ्यों को सरल बनाकर अच्छे प्रस्तुतिकरण करने में किया जाता है। चौथा, ज्ञान में वृद्धि करने। स्रोत सामग्री का उपयोग कर पढ़ाने से बच्चों में अधिक ज्ञान की वृद्धि प्राप्त होती है। नवीन ज्ञान की अभिरुचियों के विकास के लिए अवसर तथा परिस्थितियाँ प्रदान करने में। अब आइए हम स्रोत सामग्री के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करें। जिस विषय वस्तु को कक्षा में स्रोत सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाना हो तो उससे संबंधित स्रोत सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये सामग्रियाँ प्रायः प्राकृतिक, भौगोलिक, देखने वाली, सुनने वाली, स्वयं निर्मित या आसपास के वातावरण में उपलब्ध होगी या होती हैं। जिनकी स्रोत सामग्री की उपलब्धता का वर्गीकरण हम 3 आधारों पर करते हैं। पहला, इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर हम इसको 3 भागों में या 3 अंगों में बांटते हैं। पहला, दृश्य सामग्री। वह स्रोत सामग्री जिसे देखकर सीखने का अनुभव प्राप्त किया जाता है वह दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे श्यामपट्ट, चाक, चार्ट, फिल्म, स्ट्रिप, रेखाचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि। दूसरा, श्रव्य सामग्री। ऐसी वह सामग्री जिसे सुनकर सीखने का अनुभव या ज्ञान प्राप्त किया जाता है श्रव्य सामग्री कहलाती है। जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर आदि श्रव्य सामग्रियाँ हैं। तीसरा, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। वह सामग्री जिसे देखकर एवं सुनकर सीखने का अनुभव प्राप्त किया जाता है वह श्रव्य और दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे टेलीविज़न, चलचित्र, कक्ष फिल्म और स्मार्टफोन आदि। दूसरा है निर्माण के आधार पर। स्वयं निर्मित सामग्री। यह सामग्री शिक्षकों द्वारा एवं बच्चों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है।
तीसरा, आसपास के वातावरण के आधार पर प्राप्त सामग्री। शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न स्रोतों से ये सामग्री प्राप्त होती है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, अभ्यास पुस्तिकाएं, गतिविधियां आदि। परिवेशी सामग्री, वह सामग्री जो आसपास के वातावरण से आसानी से उपलब्ध हो सके, वह परिवेशी सामग्री कहलाती है। इस सामग्री को जिस रूप में है वैसी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, जैसे वास्तविक वस्तुएं अर्थात पौधा, रेत, गुब्बारे आदि, नमूने यानी अनाज, पत्थर, मिट्टी आदि, चित्र हैं, महापुरुष है, भौगोलिक प्राकृतिक चित्र, मॉडल आदि। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री का विशेष महत्व है। पहला, स्पष्ट समझ। जिन विषयों के नियम, सिद्धांत आदि विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समझाने में कठिनाई आती है, वहाँ अधिगम सामग्री के प्रयोग से यह कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। केवल शाब्दिक वर्णन से न तो विद्यार्थी संतुष्ट ही होते हैं और न उसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक लाभ। इसका मनोवैज्ञानिक भी लाभ है। प्राय बच्चों का स्वभाव प्रायः नई वस्तुओं का निरीक्षण एवं परीक्षण करने की ओर सदैव अग्रसित रहता है। वे किसी भी नवीन वस्तु के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा पूर्वक जानकारी को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न रहते हैं। अतः अधिगम सामग्री के प्रयोग से छात्रों को अध्ययन के प्रति रुचिपूर्ण दृष्टिकोण बनाना एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लाभदायक है। तीसरा, शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल। अधिगम सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त का ज्ञान कराना आदि पर आसानी से चला जा सकता है। चौथा, ज्ञान स्थायी होना। इसके माध्यम से बच्चों का ज्ञान स्थायी होता है। अधिगम सामग्री के प्रयोग से ग्रहण किया जाने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान मस्तिष्क पर अधिक गहरी छाप छोड़ता है तथा यह ज्ञान याद रखने में भी अत्यंत सुविधाजनक होता है, जिससे विद्यार्थियों को समझ में भी स्पष्ट रूप से आ जाता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग। इसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक हम प्रयोग करते हैं। नवीन अनुभव ग्रहण करने के लिए जितनी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, उसमें उतनी ही अधिक सुविधा होती है। समय की बचत। इसके माध्यम से समय की भी बचत होती है। अधिगम सामग्री का प्रयोग किए जाने से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के ही समय की बचत होती है। कई मुख्य बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर शब्दों के द्वारा ही अध्यापक समझाने लगे तो उसे बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, जिससे समय भी बहुत अधिक लगता है। परंतु किन्हीं सहायक सामग्री और साधनों द्वारा यदि किसी विषय वस्तु को समझाया जाता है तो कम समय में ही कार्य हो जाता है। एकाग्रता। जब अध्यापक कक्षा में अधिगम सामग्री को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो वे उन नवीन वस्तुओं को जिज्ञासा पूर्वक एकाग्रचित होकर देखते व सुनते हैं। इससे छात्रों में एकाग्रचित होकर एवं अवलोकन करने की आदत का विकास होता है। यानी एकाग्रता जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। जिस एकाग्र भाव से बालक शिक्षण अधिगम सामग्री को सीखते हैं वह उसके मस्तिष्क में जरूर उसका प्रभाव पड़ता है। क्रियाशीलता। उचित ज्ञान प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रूप से विचारों एवं तथा अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। अधिगम सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक क्रियाशील रहते हैं, जिससे वे अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।